नाम विजय हिंद, धाम जालिमपुरा, जात मेरी इंसान, धर्म मेरा ईमान, जन्मभूमि मेरी राजस्थान, मातृभूमि मेरी हिंदुस्तान। दिया अंशदान अमर आत्मा का मुझे, सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर को अर्पित कर स्वयं को अर्पित करता हूँ और प्रदत्त कर पंचतत्व प्रारूप दिया इस नश्वर शरीर को, उस परम प्रकृति को प्रणाम कर स्वयं को समर्पित करता हूँ। विराज जीवा परती सुर को आवाज जिसने, विराज जीवा परती सुर को आवाज जिसने, उस मां वीणा पाणिनि को सहस्त्र सहस्त्र वंदन करता हूँ। देकर पाटी बहाया ज्ञान की गंगा में, उन गुरुवरों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। देवों की धरा, वीरों की वसुंधरा, संतों की स्थली, शहीदों की शहादत, मेरी भारत माता को मैं शीश झुका कर नमन करता हूँ, शीश झुका कर नमन करता हूँ। आज उस मां भारती के उन अमर शहीदों के दिव्य बलिदान, उन अमर शहीदों के दिव्य बलिदान की गौरव गाथा के पावन अवसर पर कारगिल विजय दिवस पर आयोजित इस विराट कवि सम्मेलन में मंच को सुशोभित कर रहे मां वीणा पाणिनि के वो मूर्धन्य हस्ताक्षर पुत्र पुत्रियों को मेरा चरण वंदन। मेरे सामने विराजमान इस जिले के, इस प्रदेश के वो प्रबुद्ध जन, विशेषकर मां भारती के वो नौजवान सैनिक, शिक्षाविद, पर्यावरणविदों को, सबको आपको चरण वंदन करता हूँ। मुझसे गत 4 वर्षों से एक बड़ी बात पूछी जा रही है, ये विजय हिंद वाणी क्या है। एक सार्वजनिक मंच पर आज से प्रत्यक्ष रूप से आप सबको और ये सूचना देना चाहता हूं, और मेरे सामने बैठा हुआ सदन अगर इस बात पर अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर कर दे तो मुझे बताना कि मेरा पथ सही दिशा में है और मैं मेरे गुरुवरों के प्रति और इस माटी के प्रति जीवन समर्पित कर रहा हूं कि ये विजय हिंद वाणी क्या है और ये ऑपरेशन विजय हिंद 7500 क्या है। साथियों, आज कारगिल विजय दिवस और हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, मुझे वो 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर खाली बर्फीले रेगिस्तान में ये मां भारती के लालों का वो अदम्य साहस देखकर वो दृश्य याद आता है। और हाल ही में जब केवल अपनी शादी के दूसरे दिन ही वो एक विवश नारी शक्ति स्वरूप बालिका अपने और बेटी, एक बहन, एक भाभी, एक माँ अपने पांव पर घुटनों के बल और विवश नजर आती है, तब मैं शायद देखता हूँ कि क्या लिखता हूँ, क्या समझता हूँ कि जब वो आरडीएक्स, भले पुलवामा की बात हो, पहलगाम की बात हो, कारगिल की बात हो, सब जगह जब वो गोलियां चली थी या वो बारूद फटी थी तो शायद उन्होंने भी क्या सोचा होगा कि आज तो वो चलने से पहले गोली भी शर्माई होगी, कि आज तो चलने से पहले वो गोली भी शर्माई होगी और फटने से पहले वो बारूद भी 100 बार रोई होगी कि न जाने किसने इस मां भारती के आंचल पर इन हिंजड़ों की खेप बोई होगी। और हे भारत मां के वीर सपूतों, जाबांजो, ये विजय हिंद वाणी मेरी जीवा सर्वदा सर्वदा ही तुम्हारा गुणगान करेगी, मेरी कलम हमेशा तुम्हारा यश गान करेगी, मेरी कलम सर्वदा ही तुम्हारा यश गान करेगी। और मैं वचन देता हूं कि मेरे लहू के हर कतरे की, मेरे लहू के हर कतरे की मां भारती को सलामी होगी। और अगर आज कारगिल विजय दिवस पर ये विजय हिंद वाणी के सानिध्य में ऑपरेशन विजय हिंद 7500 के तहत और उन योद्धाओं का अगर मैं गुणगान न करूं तो ये मेरे जमीर की नीलामी होगी, ये मेरे जमीर की नीलामी होगी। अब मैं केवल 8 सेकंड में वो परिचय दे देता हूं कि ऑपरेशन विजय हिंद 7500 कहां लेकर चल रहा हूं। अंकगणित को समझिए साहब, उसकी मेरे सामने सैनिक बैठे हैं, नौसैनिक बैठे हैं। आगामी 7500 दिनों में 21 वर्ष का समय जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगामी 7500 दिनों में शिक्षाविद बैठे हैं, अगर आप अंकगणित लगाओगे तो 21 वर्ष और कुछ माह का समय जाएगा। और उसके उपरांत
2047 आने वाला है। और जो एक संकल्पना है कि विकसित भारत क्या है, सामर्थ्यवान भारत क्या है, समृद्ध भारतवर्ष क्या है, खुशहाल भारत क्या है, उन अमर शहीदों के सपनों के लिए अगर मैं ये ऑपरेशन विजय हिंद 75 लेकर चल पड़ा हूं, तो अब उसी की मैं केवल मां भारती की आरती 4 पंक्तियों में बीच आपके बीच से प्रारंभ होना चाहता हूं और प्रारंभ करता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है। कोई वो कविता नहीं है, केवल मां भारती की आरती है कि क्या कहता है कि अक्ष से लेकर दक्ष तक अब तो इस दिव्य हिंद का अभिमान दिखाना है कि हमें 7500 दिनों में 21 साल में करना क्या है कि अक्ष से लेकर दक्ष तक अब तो इस दिव्य हिंद का अभिमान दिखाना है और गूगल से लेकर गगन तक अब यही गौरव गान गाना है और भूगोल से खगोल तक अब यही इस गान सुनाना है। और इस स्वर्ग की खातिर, ये मैं स्वर्ग क्यों बोल रहा हूं, मेरे पीछे मंच पर वो बड़े विधिवत जन बैठे हैं कि इस जननी को, मां जननी को और गो जननी को स्वर्ग से भी अधिक कुछ दर्जा दिया गया है। तब मां भारती के लिए कहता हूं कि अब इस स्वर्ग की खातिर तो ये सारा आकाश उठाना है और है संकल्प अब यही हमारा उसी कर्म पथ पर, धर्म रथ पर चलकर दिखाना है और एक बार फिर नया विकसित भारत महान बनाना है, विकसित भारत महान बनाना है। अब कैसे बनाएंगे साहब? वो हमने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, शहीदों ने, सैनिकों ने, वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दे दिया, तो बनाने के लिए कैसे? मैं एक निवेदन करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से, अगर आपके बीच पहुंच जाए तो मुझे बता देना कि इस मंच की सबसे छोटी कलम शायद सही दिशा में जा रही है और वही तय करेगा कि मुझे मेरी पंक्तियां कितनी पढ़नी है। ये गात जगा, ध्यात्म जगा, आस जगा, विश्वास जगा, शक्ति जगा, साहस जगा, शौर्य जगा, सामर्थ्य जगा, संकल्प जगा, विकल्प जगा, पुरुषार्थ जगा, परमार्थ जगा, त्याग, तपस्या और बलिदान जगा, मान, सम्मान और स्वाभिमान जगा, चर अचर सूर्य चंद्र, क्षत्र नक्षत्र, देव गंधर्व, ऋषि महर्षि मुनि मानव और गाथा गाए जिसकी ये पूरा पर, वो अलौकिक अखंड आर्यावर्त महान जगा। और आजादी के अमृत काल में इस भूतल को ये रण कौशल दिखाना है संकल्प अब यही हमारा उसी कर्म पथ पर, धर्म रथ पर चलकर दिखाना है और एक बार फिर ये नया विकसित भारत महान बनाना है, नया विकसित भारत महान बनाना है। और कहते हैं कि कहां जन्म हुआ है अपना, कहां जन्म हुआ है अपना? उस भारत माता पर जो सब मिट गए इस जगत से, लेकिन एक अजर अमर अटल ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, शाश्वत है, जो कभी मिटती नहीं है। और कहते हैं कि हजारों हजारों जन्मों के, लाखों लाखों पुण्य संचय से इस मां भारती पर जन्म मिलता है। तब क्या कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं इन सैनिकों के बीच में कि जन्म लिया इस हिंद की पावन माटी पर, दम्भ अभिमान गर्व गुमान करे, जन्म लिया इस हिंद की पावन माटी पर, जन्म लिया इस हिंद की पावन माटी पर, दम्भ अभिमान गर्व गुमान करे और दिलाने न्याय मानवता को और करने कल्याण जगत का, निज का हम संपूर्ण बलिदान करें। और देती यही संस्कार हमारी सनातन संस्कृति, हम सब सभ्यताओं का सम्मान करें और कर्तव्य परम अब यही हमारा, कर्तव्य परम अब यही हमारा कि राष्ट्र जननी और प्राणी जीव की खातिर मृत्यु हम ये महान मरे, मृत्यु हम ये महान मरे। संकल्प अब यही हमारा उसी कर्म पथ पर, धर्म रथ पर चलकर दिखाना है और एक बार पुनः ये नया विकसित भारत महान बनाना है, विकसित भारत महान बनाना है। और ये मिट्टी क्या कहती है साहब? अतीत की ओर लेकर चलता हूं क्योंकि केवल आगामी 21 वर्षों का जो लक्ष्य रखा है, शायद वो गौरवशाली अतीत है, अपना स्वर्णिम पुराना इतिहास है यहाँ के योद्धाओं का, जिसके चलते ये मिट्टी गाथा गाती मीरा कबीरा और तुलसी के काव्य गान की, ये मिट्टी गाथा गाती मीरा कबीरा और तुलसी के काव्य गान की और सजती झांकी यहाँ पृथ्वी प्रताप और सूरज बल से स्वाभिमान की,
सूरजमल से स्वाभिमान की ये मिट्टी इतिहास बताती, ये मिट्टी इतिहास बताती आजाद नायक बोस और रानी झांसी की देशभक्ति महान की, ये मिट्टी इतिहास बताती आजाद नायक बोस और रानी झांसी की देशभक्ति महान की। ये मिट्टी साक्षी बनी है, ये मिट्टी साक्षी बनी है सुखदेव राजगुरु और मंगल पांडे के क्रांतिकारी पहचान की। और इस मिट्टी पर कलम चली है दिनकर चटर्जी और टैगोर के जंगल बंगाल की, इस मिट्टी पर कलम चली है दिनकर चटर्जी और टैगोर के जंगल बंगाल की। उसी शिखर पर पुनः तिरंगा फहराना है और है संकल्प यही हमारा, उसी कर्म पथ पर धर्म रथ पर चलकर दिखाना है और एक बार पुनः ये नया विकसित भारत महान बनाना है, नया विकसित भारत महान बनाना है। आपको आदर्शों के, उन तपस्वियों के, उन वैज्ञानिकों के प्रति 4 पंक्तियां निवेदन और करना चाहता हूं। इस मिट्टी ने क्या किया है? इस मिट्टी ने जन्म दिया है राम, भीष्म और श्रवण जैसी मित्र भक्त संतान को। इस मिट्टी ने जन्म दिया है राम, भीष्म और श्रवण जैसी मित्र भक्त संतान को। और इस मिट्टी ने पाला पोसा लाल बाल और पाल जैसे राष्ट्र भक्त संतान को। इस मिट्टी के आंचल में, इस मिट्टी के आंचल में दहन हुआ है रावण, कंस और दुर्योधन के अहंकारी अभिमान का। और इस मिट्टी ने मान बढ़ाया राजा बलि दधीची और अंगराज के दान का, राजा बलि दधीची और अंगराज के दान का। इस मिट्टी के कण-कण में बीज छुपा है, इस मिट्टी के कण-कण में बीज छुपा है राकेश, कल्पना और कलाम की ऊंची उड़ान का। और इस मिट्टी ने तप सिंचा है भावा, पशु और ब्रह्मन की किरणों के सम्मान का। अब वही प्रभाव हम सबको दिखाना है, संकल्प अब यही हमारा, उसी कर्म पथ पर धर्म रथ पर चलकर दिखाना है। और एक बार पुनः ये नया विकसित भारत महान बनाना है, विकसित भारत महान बनाना है। और मायर भाषा हमारी राजस्थान की माटी, विशेषकर जो हिंद की एक बड़ी अपने आप में अनुपम और अप्रतिम माटी है, उसकी गौरव गाथा के लिए आपको 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। उसमें सब में ये मिट्टी त्याग बताती, ये मिट्टी त्याग बताती धाय पन्ना गुरु गोविंद सिंह और शहीद आजम। ये मिट्टी त्याग बताती धाय पन्ना गुरु गोविंद सिंह और शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान का। ये वीर वसुंधरा प्रेम राग गाती राधा रुक्मण और कान्हा के रसपान का। ये मिट्टी, और अब वो पंक्तियां समर्पित करता हूं जिसमें अगर राजस्थान की झांकी आपके बीच रख दूं कि वो एक ऐसा अजय महायोद्धा जिसने जीवन में जीवन काल के पर्यंत 80 युद्ध लड़े, जिसमें अंग्रेज मुगल तुगलक के सबने अपना भरसक प्रयास कर लिया, लेकिन उस लोहागढ़ को कोई और चिन्हित भी नहीं कर पाया। तब कहना चाहता हूं कि ये मिट्टी तस्वीर दिखाती, ये मिट्टी तस्वीर दिखाती प्लासी, पानीपत और हल्दी घाटी के मैदान की। और इस मिट्टी ने ये माटी गौरव कर देती है चित्तौड़ जैसाना और लोहागढ़ के पाषाण की, वो लोहागढ़ के पाषाण की। ये मिट्टी भक्ति भाव बताती, ये मिट्टी भक्ति भाव बताती रैदास, सुरदास और कवि श्रेष्ठ हनुमान की। ये मिट्टी महिमा मंडन करती रामायण, महाभारत और पुराण की। ये मिट्टी महिमा मंडन करती रामायण, महाभारत और पुराण की। और ये नीति चक्र चलाती भरत, युधिष्ठिर और सम्राट अशोक महान की। ये सिंहनाद सिखाती तेजा राणा और शिवाजी के श्यान की। है संकल्प वही हमारा, उसी कर्म पथ पर धर्म रथ पर चलकर दिखाना है। और एक बार पुनः ये नया विकसित भारत महान बनाना है। और इस पंक्ति की वो कोर पढ़ना चाह रहा हूं जिसमें मैं मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसमें इस मिट्टी की संस्कृति, प्रथा, पद्धति, सभ्यता और इसका इतिहास अगर आपके बीच रख दूं, कहते हैं कि अगर आदर्श का प्रमाण देखना हो, कि जीवन की परिभाषा देखनी हो, तो रामायण बताती है कि जीवन की परिभाषा क्या हो जाए, और महाभारत कहती है कि जीवन जीना कैसा चाहिए। अगर वो पंक्तियां आपके बीच पहुंच जाए तो मुझे मेरी उपस्थिति के ऊपर मूर्धन्य हस्ताक्षर कर देना। और क्या कहता हूं, माताएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, मंच पर कवियत्री महोदया विराजमान है कि पावनता का पाठ जहां रानी सीता पढ़ाए, पावनता का पाठ जहां रानी सीता पढ़ाए, मर्यादा राजा राम बताते हैं। और जब लांघे लक्ष्मण रेखा लोभी लंकेश, तो सिया स्वामी दशानन शीश गिराते हैं। समाधान का
भान जहां द्रौपदी कराए, क्षमादान का भान जहां द्रौपदी कराए, तो फिर माधव न्याय दिलाते हैं और लज्जा भंग हो कुलवंती की भरी सभा में फिर केशव पांचाली चीर बढ़ाते हैं, फिर केशव पांचाली चीर बढ़ाते हैं और पुत्र मोह में अंधा हो उपेश कहा। उपेश राजा के संदर्भ में उपयोग कर रहा हूं मैं कि पुत्र मोह में अंधा हो उपेश कहा। महासमर में फिर कुल धराशायी होते हैं और निज अहम की खातिर हो शांति विमुख तो सर्व कुटुंब खाक के दायी होते हैं। इसके पीछे केवल क्योंकि अभी मैंने कविता में लिखा था कि यहाँ पर दिनकर जी की कलम चली है, मैं एक पंक्ति उपयोग में कर रहा हूँ कि निज अहम की खातिर हो शांति विमुख है। महाभारत का दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो अहंकारी और देते दुर्योधन जब पूरे समाज और अपने पूर्वजों की बात को भी बारंबार और पांडवों को केवल 5 गांव देने के लिए भी सच नहीं हुआ, तो हमारे दिनकर साहब कुछ बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि वर्षों वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे आगे क्या होता है। और मैत्री की राह बताने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए कि दो अगर न्याय तो आधा दो, दो अगर न्याय तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। वो प्रसंग जब रामदास सिंह जी दिनकर रखते हैं तब मैंने ये पंक्ति लिखी थी उस दुर्योधन के लिए कि जब निज अहम की खातिर हो शांति विमुख तो सर्व कुटुंब खाक के दायी हो और कुल की लाज को रखे जब जंघा पर तो सम्रांगण में जंघा तुड़वाते हैं और निज प्रण की खातिर करे जो धर्म कलंकित वो इच्छा मृत्यु धारी भी फिर सरसैया पर मृत्यु पाते हैं, फिर सरसैया पर मृत्यु पाते हैं और पुनः उसी संस्कृति का उत्थान कर जाना है। संकल्प अब यही हमारा उसी कर्म पथ पर धर्म रथ पर चलकर दिखाना है और अब तो फिर नया विकसित भारत महान बनाना है। और इस मिट्टी के लिए केवल एक बात वो लिख देता हूं कि ये मिट्टी सर्वोच्च पूजनीय क्यों है, वंदनीय क्यों है कि जिस सुता ने भूपति और ब्रह्मा से पहले भूमि भूपति राजा और ब्रह्मा उससे पहले गुरु वंदना गाई है कि जिस सुता ने भूपति और ब्रह्मा से पहले गुरु वंदना गाई है उस सुचिता को परशुराम द्रोण और चाणक्य ने सुरक्षित कई बार कराई है। और जिस मिट्टी पर दशरथ जनक और शांतनु ने पितृ धर्म की पावनता पहुंचाई है वहां पर हम सबके बीच चाणक्य विक्रमादित्य और हर्ष ने पुनित राजसभा चलाई है। और जिस माटी पर कौशल्या राधा यशोदा ने ममता की महिमा पाई हो वहां उस मिट्टी पर लक्ष्मण भरत और पार्थ ने भ्राताओं के संग जिंदगी दांव लगाई है। और जिस माटी पर निषाद सुदामा कर्ण ने दोस्ती की मिसाल बनाई है उस धरती पर मिलती रिश्तों के बंधन को नई ऊंचाई है। और एक बार पुनः संकल्प हम यही लेते हैं कि उसी कर्म पथ पर धर्म रथ पर चलकर दिखाना है। अब तो पुनः हम सबको विकसित भारत महान बनाना है, विकसित भारत महान बनाना है। मेरे समक्ष जब भारत के वो योद्धा और नौसैनिक बैठे हों क्योंकि मैं मानता हूं कि बड़े शिखर कलशों को अभी हमें आमंत्रित करना है जो इस पर अपना मूर्धन्य हस्ताक्षर करेंगे, इसलिए मेरे खुद की समय की सीमाओं को मैं ध्यान में रखते हुए केवल वो अंतिम पंक्ति सेना को समर्पित करते हुए और अपने आप को अपने स्थान तक जाने की आपसे अनुमति मांगना चाहूंगा कि क्या है आज कारगिल दिवस के ऊपर क्यों हम ये विराट कवि सम्मेलन और मां भारती के नाम पर स्मरण समारोह कर रहे हैं। आपके बीच मां भारती की आरती कर रहा हूं कि जहां जल थल के जाबांजों ने कारगिल की चोटी पर इतिहास लिखाया वहां पर नवचर के योद्धाओं ने पुलवामा और पहलगाम के अरिदलों को तांडव धूप मचाया है और शून्य ज्ञान से पहले अपने शून्य से नक्षत्र का भान कराया और अब मंगल चंद्रयान चलाकर अंबर तक ब्रह्मांड दिखाया है। और कोरोना काल में जहां जगत की खातिर धान उगाकर पृथ्वी पुत्र अन्नदाता किसानों ने मान बढ़ाया उस दौर में वेद्यों ने टीकों से मान बढ़ाया है। और जहां
सर्व भवन्तु सुखी में सर्व संतु निरामया। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा लेकर G20 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विश्व की ये शांति संदेश का पैगाम भारती ने पहुंचाया है। हम सबको भी है वापस उसी उत्थान पर अपना और पथ प्रदर्शन फहराना है। तब कहता हूं कि है संकल्प अब यही हमारा कि उसी कर्म पथ पर, धर्म रथ पर चलकर दिखाना है और एक बार पुनः 21वीं सदी का नया विकसित भारत वर्ष महान बनाना है। और जब मेरा तिरंगा लहरा रहा है उस बैनर के ऊपर भी हमारी सांस, ये तिरंगा लहराता कैसे है? जब हवा नहीं चलती है सावन में जब बारिश होती है तब भी भारत का तिरंगा लहराता रहता है। और वो क्यों लहराता रहता है? हमारे सैनिक और शहीदों के उस लहू की, उस सांसों की वजह से लहराता रहता है। तब मैं और अंतिम ये तिरंगे को समर्पित पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि चंद प्रचंड खंड समाहित केसरी आशीवान तिरंगा, सुबोध प्रबोध प्रभाव सम श्वेत धरा विज्ञान तिरंगा, धान विधान समान किसान महान हरा धनवान तिरंगा, चक्कर सुवक्कर कुचक्कर हटा कहे भारत का अभिमान तिरंगा, भारत का अभिमान तिरंगा। जय हिंद, जय जगत, जय जननी। आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें। ये जोरदार संगम और ये भारत के नौजवान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आज विजय हिंद का कारगिल विजय दिवस पर कवि सम्मेलन रखा गया। इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और परिषद द्वारा इनका सम्मान करते हैं। मेजर जयराम साहब और परिषद के सभी सदस्य, मुनैया साहब सभी पधारे। आइए खदर साहब और विजय हिंद साहब का सम्मान करें। सैनिकों के सम्मान में इन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन किया है। आइए सभी। आज हमारे बीच में कारगिल युद्ध के जिन्होंने लड़ा है उसके भी 3 योद्धा हमारे बीच में है। कैप्टन सीताराम धीवा, हौलदार मनीराम, कैप्टन राम अवतार सिंह और उनकी अर्धांगिनी भी यहाँ पर बैठी हुई है। इन्होंने उस युद्ध को लड़ा है और आज ये देखने के लिए आई है कि हमारे योद्धाओं का कैसा सम्मान किया जाता है। कैप्टन सीताराम धीवा, आइए। भारत माँ के हम सिपाही, इतना बस हमारा परिचय है। जान हथेली पर रखते हैं, हमें न किसी का डर भय है। और जहाँ जहाँ तक उड़े तिरंगा वहाँ वहाँ घर मेरा है। और जब तक ऊंचा तिरंगा तब तक सर ऊंचा